नमस्कार। इतिहास के प्रश्न आप सभी पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक है पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उस समय, इन पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? इसमें दुर्गा लिख गया है, क्या लिखना चाहिए? दुर्ग। दुर्ग। प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर करवाया? कोचीन में, गोवा में, कन्नौज में या पुदुचेरी में? कहाँ निर्माण कराया है? तो यह निर्माण कराया है, जो प्रथम दुर्ग निर्माण कराया अपना पुर्तगालियों ने, कोचीन में कराया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? जब पुर्तगाली लोग आए, अपना प्रथम वायसराय जो बनाए हैं वह कौन था? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा। ब्लू वाटर नीति यानी कि नील जल योजना से संबंधित है। ब्लू वाटर नीति से कौन संबंध रखता है? डुप्ले, द अल्मीडा, कैप्टन कुक, टॉमस रो? तीसरा प्रश्न है, कौन था? द अल्मीडा थे। कौन थे? अल्मीडा था ब्लू वाटर नीति से संबंधित। आगे देखेंगे, इसकी कुछ व्याख्या देख लें भाई। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया और इसने क्या किया? व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। व्यापारिक हितों के लिए हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जिसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी या नील जल की नीति कहा गया। उसने अपने नियम बना दिए। निम्न में से कौन सा यात्री पुर्तगाली यात्री नहीं था जिसने भारत की यात्रा की? भारत की तो यात्रा की, लेकिन इनमें से पुर्तगाली यात्री नहीं था वह। उस समय की बात हो रही है। चौथा प्रश्न है, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, दुआर्ट बारबोसा, फर्नाओ डुनीस? तो इसमें पीटर मुंडी नहीं था, ये पुर्तगाली यात्री नहीं था। कौन थे पीटर मुंडी? पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक एवं यात्री भी था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। चीन की चाय को चखने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा, सूरत आदि नगरों की यात्रा की। चीनी की चाय होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? कौन था वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का? पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति पूरी तरह से स्थापित की, वह कौन सा संस्थापक था? वास्को डिगामा, जॉर्ज ऑक्सडन, अल्बुकर्क या बर्थोलोमू? पांचवा प्रश्न है, तो ये थे जॉर्ज ऑक्सडन। पांचवा प्रश्न में नहीं, अल्बुकर्क के रूप में हुआ। किसमें हुआ? अल्बुकर्क। ये जब आया तो पुर्तगाली शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया। जो भी कॉलोनीज थी वहाँ पर वर्चस्व बहुत अच्छा था इसका। छठा प्रश्न देखें, व्याख्या देख लें थोड़ी सी। अल्बुकर्क एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 1510 में इसने क्या किया? बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीना। क्या किया? गोवा को जीत लिया। अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी
गोवा की विजय दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और उसके साथ में क्या हुआ, भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हो गई। किसकी वजह से ऐसा हुआ? अल्बुकर्क की वजह से। किस वायसराय ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? एक वायसराय रहा जिसने पुर्तगालियों को, या जो पुर्तगाली सैनिक थे या जो भी व्यापारी थे, तो उनके लिए क्या किया इसने कि उसने कहा कि भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह करिए, इसके लिए प्रोत्साहित किया उसने। कौन था? वास्को डिगामा, डुप्ले, जॉर्ज ऑक्सडन, अल्बुकर्क। भैया यही था, बहुत ज़्यादा कुछ समय उत्पात मचा के रखा था, अल्बुकर्क। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किसने किया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी या फ्रांसीसी? अंग्रेजों ने किया या फ्रांसीसियों ने किया? यही थे पुर्तगाली। हुगली में डकैती, लूटपाट करना। भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत का नगर निगम है पहला, वह कहाँ पर स्थापित किया गया? कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या दिल्ली? किसको बनाया गया प्रथम नगर निगम भारत में? आठवां का मद्रास को बनाया गया। किसको बनाया गया? मद्रास। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, और क्या था? भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो यही सभी कारण थे, कह सकते हैं कि सभी कारण थे ये उपरोक्त तीनों। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह है? कुछ चीज़ें हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। 1857 की क्रांति के पहले बहुत सी क्रांतियाँ हुई, वो उतना हाईलाइट नहीं हुई और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई। हुआ क्या, जब बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, उसके पीछे जो क्रांतिकारी लोग थे उसकी बहुत मेहनत थी, और सबसे बड़ा जो दंगा जो भड़क गया, जहाँ पर धर्म की बात आती है तो वहाँ पर ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई। सबसे पहले सुअर और चर्बी की जब बात आई तो वहाँ से आग की तरह से मामला फैल गया। आगे आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। सॉरी, आगे आते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, सॉरी गठन हुआ, स्थापना क्या, वहीं गठन हुआ जब, तो भारत में कौन बादशाह था उस समय? अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे या औरंगजेब? यही पुराने आदमी, ठीक है, अकबर थे। 10वां का पहला हो जाएगा। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा में, बंगाल में हुगली या आराकोट या सूरत? कहाँ स्थापित हुई? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में स्थापित की, ये ध्यान रखेंगे। और कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। कहाँ? सूरत में। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, ये दो बार लिख गया एक तरह से देखा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई? पुणे में, गोवा में, सूरत में, पुदुचेरी? पौंडीचेरी नहीं, गोवा, सॉरी ये रहेगा, सूरत रहेगा। क्या रहेगा? सूरत। सूरत में ही उन्होंने फैक्ट्री के रूप में पहली सूरत देखी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। डच
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? किससे ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को? डचों से लिया, फ्रांसीसियों से लिया, डेनिसों से लिया या पुर्तगालियों से लिया? इन्हीं से ले लिया था, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों का कब्जा था मुंबई पर, ठीक है। किससे ले लिया? पुर्तगालियों से ले लिया। किसने ले लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने ले लिया। आगे आते हैं 14वें प्रश्न पे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में या लुई 16वें के शासनकाल में? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई स्थापित लुई 14वें के शासनकाल में हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, इसी में हुई, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में जो क्षेत्र प्रसिद्ध था, बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात, असम। बिहार था। बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन किया जाता था बिहार में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित करे थे, तो कहाँ कहाँ? नागपट्टनम, चीनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच। नागपट्टनम, चीनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। यहाँ तीनों सभी जगह स्थापित किया था। उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रथम निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या हुआ इसमें? एक्सला चैपले की संधि हुई, फिर अंत हो गया इसका। एक्सला चैपले की संधि से ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? पेरिस की संधि से इसका अंत हो गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ, अनिर्णायक समझ क्या रहा? कोई निर्णय नहीं हुआ। फिर से देख लें, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था उसका जो अंत हुआ है वह एक्सला चैपल यानी कि शापेल की संधि से इसका अंत हो गया। लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तो वह जो है पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध की बात हो रही है, इसमें ब्रिटिश हारे, पूरी तरह से हारे ब्रिटिश, ठीक है, अच्छी हार हुई इनकी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई। अब यहाँ पर क्या था, कौन सा सही नहीं है? भैया उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक है, नहीं वाली इसमें कोई बात ही नहीं रह गई है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी उसका संस्थापक किसे माना जाता है? रिशलू, मजारे, काल्बर्ट, फ्रैंको मार्टिन। 18वां प्रश्न है। तो काल्बर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कोलंबस मूलतः किस देश के निवासी थे? ठीक है, किस देश का निवासी था? स्पेन का, इटली का, अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका का? वैसे तो ये इटली का था कोलंबस, और यहाँ पर स्पेन स्वशासित स्ववित्त पोषित था, स्वपोषित था, यानी कि स्पेन के लोगों ने इसको मदद की थी यात्रा करने में। लेकिन मूलतः कहाँ का निवासी था? इटली का था कोलंबस। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, 19वां। 20वां देखें, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने की। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की गई वो कैप्टन कुक द्वारा की गई।
लेकिन जो न्यूजीलैंड है इसके पड़ोस में, इसकी खोज किसने की? तस्मान, वास्को डिगामा, कोलंबस, अल्बुकर्क। इन्होंने की थी, तस्मान ने। किसने की? तस्मान ने की थी न्यूजीलैंड की खोज। तो ये 20 प्रश्न थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। जो लोग नए हैं चैनल को भैया ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग देख पा रहे हैं इसको, चैनल को देखते हैं नियमित, वह चैनल को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।